सो हे गाइस, आई एम अतीश जैन, वेलकम टू आवर एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो स्टार्ट करने के बाद आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए, किस तरीके से आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग रहते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद वो राइट माइंडसेट के साथ काम नहीं करते, जिसके कारण वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। अब लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट गलती ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे जो भी पैसा लगाया है कोर्स को परचेस करने में, है ना, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, तो कैसे भी करके वो हमारा पैसा निकल जाए, इस माइंडसेट को लेके काम करते हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं, ये कोई क्विक मनी स्कीम तो है नहीं है कि आपने आज यहाँ पे पैसा डाला 20 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। ये प्रॉपर एक लीगल बिजनेस है, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जो भी इस बिजनेस में रिक्वायरमेंट है काम करने की, जैसे लीड जनरेशन, इन्विटेशन कॉल, फॉलो अप, क्लोजिंग, कॉन्टेंट क्रिएशन, जो भी आपको यहाँ पे काम सिखाया जाता है ना, वो आपको काम कंसिस्टेंसी बेसिस पे करना पड़ता है, तभी इस बिजनेस में पैसा आता है। ऐसा तो नहीं है कोई कि यहाँ पे कोई क्विक मनी स्कीम है कि आपने 20 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर सही माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे पैसा आएगा। अब सेकंड गलती ये करते हैं लोग स्टार्ट करने के बाद कि वो लोग प्रॉपर लर्निंग पे फोकस नहीं करते। ये सोचते हैं कि मेरी अर्निंग हो जाए, लेकिन वो लर्निंग पे फोकस नहीं करते। तो स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी कंपनी में आपने स्टार्ट किया, चाहे आईडीपी हो, करियर फिक्स हो, लीड्स गुरु हो, जिस भी कंपनी में आप काम करते हो, तो आप उस कंपनी में स्टार्ट करने के बाद आपको वहाँ पे 8 से 10 दिन की कुछ बेसिक ट्रेनिंग मिलती हैं। उन ट्रेनिंग्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है, चीज़ों को सीखना है, तभी आपकी इनकम वगैरह शुरू होगी, है ना। तो मेक श्योर करना कि आपको लर्निंग पे पहले फोकस करना है। जो आपकी 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, उन ट्रेनिंग्स को अच्छे से फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है, तभी आपकी इनकम होगी। यहाँ तीसरी गलती जो लोग करते हैं स्टार्ट करने के बाद कि वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते। उन्होंने आज बिजनेस को स्टार्ट किया तो 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम नहीं करेंगे, तीसरे दिन किसी एक टॉप अर्नर की स्टोरी वगैरह देखेंगे कि उनकी तो भाई एक दिन में 10,000 रुपये कमा लिए, अब मुझे भी काम करना है, तो 2 घंटा काम करेंगे, 1 दिन काम करेंगे, फिर अर्निंग नहीं होगी तो फिर से फुस हो के बैठ जाएंगे। तो मेक श्योर करना कि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी से काम करना है। ऐसा नहीं करना कि 2 दिन काम कर लिया फिर 3 दिन काम नहीं किया, 1 दिन काम कर लिया फिर 2 दिन काम नहीं किया। इस तरीके से आपको काम नहीं करना, आपको कंसिस्टेंसी बेसिस पे काम करना है। जो भी चीज़ आपको सिखाई जा रही है ट्रेनिंग्स के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, तो आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद लोग फोर्थ गलती ये करते हैं कि वो लोग प्रॉपर एक सेटअप नहीं बनाते काम को करने के लिए, है ना, कि भी कहीं भी बैठ के कॉलिंग कर लेंगे, छत पे जाएंगे तो कॉलिंग कर लेंगे, कहीं बेड पे लेटे लेटे काम कर लेंगे, कहीं पे सोफे पे बैठे बैठे काम कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से काम नहीं करना। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपको अपने घर पे एक रूम में एक प्रॉपर एक सेटअप बना लेना है, जहाँ पे बैठ के आपको काम करना है। यदि आपके घर में कोई ऐसा रूम नहीं है खाली, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, घर पे किसी भी कोने को पकड़ लो, वहां पे एक टेबल रख लो, एक चेयर रख लो, ये दोनों चीजें रख लो और वहां पे बैठ के प्रॉपर एक काम करो। टू डू लिस्ट बनाओ, डेली बेसिस पे क्या काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करो, तो आप जल्दी ग्रो करोगे। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बैठ के और काम करना शुरू कर दिया। मेक श्योर करो कि प्रॉपर एक सेटअप बना लो, जिससे आपकी ग्रोथ जल्दी होगी इस बिजनेस में। फिफ्थ गलती जो लोग करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, वो लोग ऑफिस भी बना लेंगे, प्रॉपर चीज़ें कर लेंगे, एक घर का कोना ही पकड़ लेंगे काम करने के लिए, लेकिन वो प्रोडक्टिव काम नहीं करते। अब जैसे इस बिजनेस में जो काम रहता है प्रोडक्टिव काम करने के लिए, इन्विटेशन कॉल करना रहता है, कंटेंट क्रिएशन करना पड़ता है, स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करनी पड़ती है, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये 4-5 चीज़ें रहती हैं जो डेली बेसिस पे काम करनी पड़ती है। अब लोग क्या करते हैं, ऑफिस बना लिए, बैठ गए, आप टॉप अर्नर की अपन रील्स देख रहे हैं, वो क्या डाल रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं दिन भर। ऐसा नहीं कि आपको देखना नहीं है, टॉप अर्नर को देखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि डेली अपन ऑफिस में बैठे काम करने के लिए स्टोरी ही देखे जा रहे हैं, रील्स ही देखे जा रहे हैं। तो प्रोडक्टिव काम करना है। जो भी इस बिजनेस में आपको काम बताया जा रहा है, जैसे कंटेंट क्रिएशन, जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई, इन चीज़ों को काम करना है डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि बैठ गए ऑफिस में रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हैं, स्टेटस स्टोरी देख रहे हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर प्रोडक्टिव काम करना है। सिक्स्थ गलती जो लोग करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, वो लोग अपना गोल सेट नहीं करते कि आपको लाइफ में करना क्या है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले, जैसे आपने बेसिक ट्रेनिंग्स को फॉलो किया होगा, अटेंड किया होगा, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई गई होंगी। जैसे आपको पहले
पहला शॉर्ट टाइम गोल बनाना है, दूसरा मिड टाइम गोल बनाना है और तीसरा लॉन्ग टाइम गोल बनाना है। आपको इन 3 गोल को बना लेना है। अब शॉर्ट टाइम में आप किस तरीके का गोल ले सकते हो कि आपको यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद 3 महीने के अंदर आपको आईफोन लेना है, तो इस तरीके का आप शॉर्ट टाइम गोल बना सकते हो। अब मिड टाइम गोल क्या होता है, जैसे आपको शौक है कार लेने का, कार चलाने का, तो आप ऐसा गोल बना सकते हो कि हमें इस बिजनेस के थ्रू लास्ट 7 से 8 महीने के अंदर एक कार परचेज करनी है इस बिजनेस के थ्रू। तो ये हो जाता है आपका क्या, मिड टाइम गोल, है ना। अब लॉन्ग टाइम गोल आप इस तरीके से बना सकते हो कि हमें लॉन्ग टाइम में ये करना है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद इतना पैसा कमाना है, फिर कोई और बिजनेस शुरू करना है या फिर घर बनाना है। इस तरीके का आप लॉन्ग टाइम गोल ले सकते हो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। कुल मिला के आपको वाई क्लियर करना है कि आपको इस बिजनेस के थ्रू क्या परचेज करना है, क्या ड्रीम्स है आपके, है ना। तो उस तरीके से आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद अपना वाई क्लियर करना है, उसके बाद काम करना है। यदि आप वाई क्लियर कर लोगे तो आप इजीली सारी चीज़ें कर सकते हो। यदि आपको यही पता नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है ना, यदि आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली कैसे जाओगे, है ना। तो वाई क्लियर करना है, कैसे काम करना है, कैसे गोल्स को अचीव करना है। पहले वाई क्लियर नहीं होगा ना तो आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे, है ना। तो मेक श्योर करो कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद अपना वाई क्लियर करो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आप एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर स्क्रैच लेवल से बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। इसमें आपको सारी चीज़ें प्रॉपर सिखाने वाला हूँ, इन्विटेशन कॉल, फॉलो अप, क्लोजिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग, सारी चीज़ें आपको स्क्रैच लेवल से सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है।